बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हमजा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ परवेज लाही की जो दरखास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मजीद समाअत जो है वो 25 अप्रैल यानी पीर वाले दिन तक मुलतवी कर दी है और इसकी मजीद समाअत जो है वो इस्लामाबाद में होगी। कुछ रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया है। क्या अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए या अबूरी जो फैसला उन्होंने जारी किया है तहरीरी, उससे उन्होंने अपना जहन आश्कार कर दिया है? क्या इनकी वजारत आला कायम रहेगी? अपने पिछले व्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें की थी, उन्हीं को मैं कंटिन्यू करूंगा। और फिर जनाब एस्टेब्लिशमेंट कोई नया फार्मूला ले आई है, कोई मफाहमती मसालती नेशनल ग्रैंड डायलॉग, इस टाइप की बातें शातें हो रही हैं और उसमें किसका फायदा होगा? नून लीग की सियासत क्या जमीन बोस हो जाएगी? और फिर जब आज ये समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से, नून लीग की तरफ से और हुकूमती इत्तेहाद के दीगर जो कायदीन हैं उनकी तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पे, प्रेस में, मीडिया पर जो अदलिया के ये बेंच की तश्कील थी, इसको तनकीद का निशाना बनाया गया। क्या ये तनकीद जो है ये मौसर रही? क्या अदलिया प्रेशर में आ गई है या आ जाएगी? आगे इनका लाहे अमल क्या होना चाहिए? ये आज के मौजू हैं। पहले तो हम बात वही कर लेते हैं प्रेशर वाली। ये मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है ये इस्लामाबाद में थे। ये बाई रोड आए हैं। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था 9:45 बजे ये लाहौर पहुंचे हैं। बेंच की तश्कील पहले हो चुकी थी। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन साहब जो हैं वो हस्बे मामूल जो है वो उस बेंच का हिस्सा थे। ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। अच्छा, इसमें तनकीद बड़ी हुई जनाब मुनीब अख्तर साहब की। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो काज लिस्ट मनसूख करने से मुतल्लिक है। उसमें यह कहा गया है कि जनाब मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा ए मलिक साहबा जो हैं उन्होंने 25 जुलाई से लाहौर में केसों की समाअत करनी थी। वो 25 से 29 जुलाई तक उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में काम करना था। इससे यह तासर मिलता है कि शायद मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, क्योंकि पीर वाले दिन यहां लाहौर में काम करना था, इसलिए वो पहले ही लाहौर आ गए हुए थे। ऐसा नहीं है। अगर पीर वाले दिन काम करना था तो वो हफ्ते की सुबह सुबह नहीं आता कोई भी, ना ही वो पीर वाले दिन पहुंचता, बल्कि आमतौर पर इतवार को ऐसी जो आमद होती है फाजल जज की कि इतवार को वो पहुंच जाते हैं और रात को फाइलें शाइलें पढ़ लेते हैं और फिर पीर वाले दिन जो है वो अपने मुकदमात की समाअत करते हैं। बहरहाल ये तासर कुछ लोग ले रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने तो पहले ही आना था। ये है वो लिस्ट लुस्ट मनसूख वाली बात से कि कुछ लोगों को तो शायद पता ही ना हो, आम लोगों को लिस्ट मनसूखी की अगर नोटिफिकेशन जो है वो सामने ना आती तो कुछ लोगों को शायद पता ही ना होता कि जनाब यहाँ 25 को कोई केस वगैरह लगे हुए हैं मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने। बहरहाल अब वो लिस्ट मनसूख हो गई है और वो उन्हें ले गए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में वो इनके साथ पीर वाले दिन मुकदमे की समाअत करेंगे। अच्छा, मुकदमा जब चल रहा था तो उसी वक्त ये जो कौमी हुकूमत है, एक तरह से कौमी हुकूमत ने मखलूत हुकूमत जो है, ये हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी तरफ से ये एक एलानिया जारी किया गया कि जनाब ये बेंच जो है ये केस की समाअत ना करे, बल्कि फुल कोर्ट तमाम जजेस बैठे और 63A वाला जो अदालत का फैसला है उस पर नजरसानी का मामला और ये सारे मुकदमात जो हैं इससे मुतल्ला 63A से मुतल्का उनको इकट्ठा जो है वज़ीर समाअत लाया जाए। उस पर कमर ज़मा कारा साहब ने भी अलग भी उन्होंने बयान दिया और फिर अता तारर ने भी कहा कि लोग पूछते हैं कि एजाज अल एहसन साहब हर उस बेंच में शामिल क्यों होते हैं, मैं क्या बताऊँ, इस तरह की बातें चाहते। और मरियम नवाज ने बहुत तीखे तेज ट्वीट किए। एक ट्वीट में वो कहती हैं कि मौजूदा सियासी इंतशार और इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है। यानी उन्होंने जो बेंच में मामला ज़ेर समाअत था उसकी बात की है।
ताकि अब भी इसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था नामंजूर। उन्होंने कहा नामंजूर, ये भी ट्रेंड चला है कि हम ख्याल बेंच नामंजूर वगैरह वगैरह। और फिर एक और ट्वीट उन्होंने की है कि अगर इंसाफ के ऐवान में दोस्त धमकी, बदतमीजी, गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। ये मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट श्वीट तो किए हैं, लेकिन फिर अपनी जमात को कहती, जो फ्रीक हैं, हमजा साहब हैं, दोस्त साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, किसी एक को कह देती कि जनाब आपने जाके यही बात बेंच के सामने कहनी है। वहां तो किसी को एतराज की जरूरत नहीं। हल्की हल्की बात अरफान कादर साहब जो दोस्त मजारी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कुछ हल्का सा इस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। तो उन्होंने बहरहाल अदालत ने कहा है कि ना वो जो शुजात साहब का लेटर है पार्टी हेड के तौर पे वो हमें दिखाएं, वो लेके आए। दोस्त मजारी साहब ने अक्लबंदी की, पेश नहीं हुए खुद। अगर पेश हो जाते खुद तो शायद फैसला जो है वो आज ही आ जाता। तो वो रिकॉर्ड भी नहीं पेश किया गया। अब वो रिकॉर्ड मांगा है, उन्होंने तमाम लोगों ने कहा कि हमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं कि हमें तहरीरी जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी जाए, कि अभी अभी नोटिस मिला है तो अभी हमने क्या तैयारी की होती, क्या करना था। तो वो बहरहाल वो अब 25 पे चला गया है। और साथ ही अदालत ने कह दिया कि ना हमजा शहबाज जो हैं, इनकी 1 जुलाई वाली जो पोजीशन है, 1 जुलाई को आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला उनके सामने गया था इलेक्शन वाला, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया था ना 1 जुलाई को दोबारा जो है वो दूसरी रायशुमारी होगी इस पे। तो उस पर वो उन्होंने कहा था नहीं अब यकम नहीं, वो 3 दिन दे रहे थे बेंच वाले। और फिर इन्होंने हमजा साहब लमलेट हो गए वहाँ जाके 22 तक अपनी वजारत आला बचाने के लिए, और इस जोम में कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हमने जीत लेने हैं, तो कह दिया कि ठीक है जनाब। और फिर उन्होंने उन्हें ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर कहा था। ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि स्पुरदारी पे उनको दे दी है पंजाब हुकूमत कि भाई जी आप इसकी अमानत के तौर पे, ये स्पुरदारी के तौर पे आपके पास है ये हुकूमत, तो आप कोई, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब तो उनको मजीद उन्होंने पाबंद कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसा फैसला नहीं, एक दिन है उनके पास, ये 25 ना तो 26 को ये फैसला हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कह भी दिया है कि 25 नहीं तो 26 को हम ये फैसला कर देंगे। तो वो उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसा हुक्म हकाम जारी नहीं कर सकते जिससे कोई इनको या इनकी जमात को सियासी फायदा हो। तो एक तरह से आप कह लेंगे ट्रस्टी जो लगता है इन्होंने हलफ उठा लिया। जो सादा लफ्जों में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 को इलेक्शन हुए हैं, 22 जुलाई को दूसरा मरहला जो था, उसमें उन्होंने वो रिजल्ट जो है उसको एक तरह से मुअत्तल कर दिया उन्होंने। इससे ये लग रहा है कि उन्होंने लिखा नहीं लेकिन अमल दरामद रुक गया ना, एक तरह से वो मुअत्तल हो गया। लेकिन रूलिंग जो है अभी तक बरकरार है, उसका फैसला होगा, वो देखेंगे। वो कहते हैं हम देखेंगे कि जनाब कि जो पार्टी हेड है और पार्लियामानी पार्टी है इनमें कोई तल्लक तुल्लक बनता है नहीं बनता। वो पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी तफसील के साथ बात की थी इस पर कि रूलिंग में क्या कमजोरियां हैं, और अगर इसको जो हुक्म है इलेक्शन कमीशन का 25 मनहरफ अरकान को डीसीट करने का, उसके साथ और फिर मिला के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इन दोनों को मिला के अगर कोई रूलिंग देते दोस्त मोहम्मद मजारी साहब डिप्टी स्पीकर, तो शायद थोड़ा सा उसमें वजन आ जाता। बल्कि इलेक्शन कमीशन की जजमेंट की बुनियाद पर ही वो होना चाहिए था, उसका रूलिंग जो होनी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो फ्री के मुनहरफीन थे उन्होंने कहा था कि जनाब हमें तो पार्टी की कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, पार्लियामानी पार्टी ने फैसला ही नहीं किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब जब जो पार्टी हेड है इमरान खान पीटीआई के, उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी थी अपने सेक्रेटरी के जरिए तहरीरी तौर पर, तो वही काफी है आप लोगों को डी सीट करने के लिए, यानी आप लोगों ने इनहराफ किया है। तो आज
एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत जो वहां मुनर्रफ अरकान के वकील भी थे इलेक्शन कमीशन में, उनसे अदालत ने यही पूछा कि भाई क्या जो हमने 63A वाली जजमेंट दी हुई है ये मुताबिकत रखता है जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है। तो उन्होंने इस पे अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में ये कहा है कि उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि मुनहरफ अरकान जो थे उनका जो इलेक्शन कमीशन में फैसला हुआ था उनकी अपीलें पेंडिंग है, उनको भी साथ सुन लिया जाए। अब 2 अपीलें हैं, वो 25 के 25 अरकान की अपीलें नहीं थी, वो सिर्फ 2 अरकान जो हैं उनकी अपीलें थी, वो भी स्पेशल सीट वाले, एक शायद उज़्मा कारदार हैं, एक कोई और है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इकट्ठा भी सुन ले, उन 2 बाकियों ने तो अपील ही नहीं की, टाइम गुजर गया, उनको तो टिकट शिकट मिल गए थे। अब अगर उस्मा कारदार और जो दूसरे अपील के नेता हैं उनकी अपीलें मंजूर करके उनको बहाल भी कर दिया जाए तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह सकती है जनाब ये देखिए हमने तो मानी नहीं ये बात कि पार्टी हेड। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है उसका सवा नंबर 3 पे जो उन्होंने तहरीर फरमाया है वो सवा नंबर 3 हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी या जो फैसला था 63A वाला वो उन्होंने बयान किया है और साथ ही उन्होंने 63A1B वो भी उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है कि जनाब देख लें, हमारा हुक्म का ये मतलब था कि पार्लियामानी पार्टी के फैसले से अगर कोई इनहराफ करता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। इसमें हमने तो जिक्र नहीं किया कि पार्टी हेड का, ये हमने तो पार्लियामानी पार्टी का जिक्र किया हुआ है। उन्होंने एक तरह से अपना माइंड जो है वो क्लियर कर दिया। और बाकी जो प्रेशर वाली बात है, अगर प्रेशर लेती अदालत तो अबूरी तहरीरी हुक्म जो जारी की है उसमें वो बता देते हैं कि ना हम लार्जर बेंच बना रहे हैं और बड़ा बेंच बना रहे हैं या फुल कोर्ट बना रहे हैं, ये उन्होंने नहीं जिक्र किया। और यही बेंच जो है, बल्कि मुनीब अख्तर साहब जो लाहौर में इनकी अपनी काज लिस्ट के मुताबिक 25 तारीख से काम करने वाले थे, उन्हें भी इस्लामाबाद ले गए, यानी लाहौर वाला बेंच कैंसिल कर दिया। वहां शायद जज दस्तयाब नहीं है, यही तो रौला पड़ा हुआ है कि जनाब सिर्फ यही बेंच क्यों, बाकी बेंच क्यों नहीं। बात तो ठीक है। अब इसका एक जो सियासी नुक्ता नजर से देखा जाए तो एक तो यह है कि ये जो हमारी नून लीग है या हुकूमती इत्तेहादी हैं, एक तो यह है कि इत्तेहादी जमातें जो एलामिया जारी किया उन्होंने, उसी बुनियाद पे ये पीर वाले दिन एक मुतफर्रिक दरखास्त दे सुप्रीम कोर्ट में और कहें जनाब हमने इस केस में फरीक बनना है, क्योंकि इसके असरात हम मुतासरा फरीक हैं, इसके असरात तमाम सियासी पार्टियों पर, तमाम सियासी जमातों के सरबराहों पर, तमाम सियासी जमातों के अरकान पर पढ़ने हैं, तो हमें भी सुना जाए। और वहां वो रोला डाल देंगे जनाब फुल कोर्ट बनाए, फुल कोर्ट बनाए, जो भी करना है। एक तो ये हो सकता है, अगर नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट नहीं बनाई जाती, तो इसका एक और तरीका है। इसका एक तरीका ये भी है, ज़ाहिर है वो गौर कर रहे हो, अगर सियासी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं आईनी और कानूनी बात नहीं कर रहा, ये जो बढ़ के बाहर मार रहे हैं, अदालत के अंदर भी कोई बड़क छड़क मार के देखे ना तो ये कह दे जनाब माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान साहब जो उसके जब सदर थे और उन्होंने मुशर्रफ के मार्शाल्लाह को चैलेंज किया था, तो उन्होंने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया था कि आपका दिल करता है जो दिल करता है करें, हमारा बाइकाट है। तो ये भी कह दे वहां जाके कि जनाब क्लाइंट कह दें, वकील जो है कि जनाब मेरे क्लाइंट जो कहते हैं कि हमने कोई आर्गू नहीं करना, आपका जो दिल करता है वो फैसला जारी कर दें, हम अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो हम इसकी वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अगर उसके बाद भी ये फैसला आ जाता है कि परवेज इलाही इलेक्टेड है, उसके 10 वोट गिने जाएंगे, तो फिर वो कह सकते हैं जो मरीम ने आज ट्वीट किए हैं इसी तरह का वो सियासी बयानिया जैसे इमरान खान बयान बनाता है इसी तरह का बना ले। लेकिन वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये तो इनमें तो इतनी जरूरत नहीं थी कि आज अदालत में ये कह देते कि जनाब लार्जर बेंच बनाए या फुल बेंच बनाए, जो भी मामला है। इस तरह की चीज होगी हमजा वाली सूरत हाल। 25 या 26 जुलाई को जो मुतवक्का फैसला नजर आ रहा है वो पिछले भी इलाके में मैंने कहा था कि खुशखबरी जो है वो परवेज इलाही के लिए 10 वोट गिने जाएंगे, उनकी अपनी जो जजमेंट है 63A
उसको देखा जाए, आज की जो ऑब्जर्वेशन है उनकी और जो अबूरी तहरीरी हुक्म जारी की है, उससे यही लगता है। इमरान खान, अच्छा माजी में जो होता रहा उसकी खैर है। इमरान खान कहता था जनाब वो जो सूरी ने, कासिम सूरी ने दिया है, जो रूलिंग दी है, अदालत कौन होती है, ये पीटीआई वाले कहते थे, फवाद चौधरी जैसे लोग, अदालत कौन होती है कि जनाब वो अदालत इसमें रूलिंग में मुदाखलत करे। और फिर ये जब ये जो 25 और 26 मई को आ रहे थे जलसे लेके जुलूस जलास एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त भी ये फवाद चौधरी ने कहा था कि अदालत कौन होती है टाइम देने वाली, और अदालत कौन होती है जगह का तयन करने वाली कि वहां जाएं वहां ना जाएं, इस तरह की बातें चाहते। और फिर जब इलेक्शन हुआ था सादिक संजरानी का, उस वक्त जो रूलिंग दी थी, जो प्रिजाइडिंग अफसर थे शायद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब थे, वो पैनल ऑफ चेयरमैन का हिस्सा थे, तो उन्होंने वो 6-7 वोट ही कैंसिल, वो अभी तक मामला पड़ा हुआ है। उस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी जनाब हम रूलिंग में मुदाखलत नहीं कर सकते अदालत वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में, तो सियासतदान खुद ही देखें इसको क्या। और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो पड़ा हुआ है, कितना अरसा हो गया है। वो यूसुफ रजा गिलानी को जब हराया था, हालांकि वो साफ नजर आ रहा था, जो ब्रीफिंग दी गई थी कि वोट कैसे डालना है उसके मुताबिक, वो एक खाना था, नाम था और सामने खाली जगह थी, वो पूरे खाने में कहीं भी स्टैंप लगा दे बंदा तो वो वैलिड है। उन्होंने कहा नहीं 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 ये नाम पे लग गई है, नाम पे क्यों लगाई है, वो 2 नामों पे थोड़ा थे। बहरहाल वो सारी दुनिया का जो असूल है वोट कास्ट गिनती का, उसके मुताबिक वो दुरुस्त थे। अब आते हैं जनाब हम कि जो एस्टेब्लिशमेंट की नई मामला है, आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था, और जिस दिन ये ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन भी मैंने तो कुछ चीज़ें सुनवाए थे कि बहुत प्रेशर है कुछ तरफों से कि अगर तो हुकूमत अपनी रिट कायम कर लेती है तो ठीक है, वरना अगस्त में फिर मामला जो हैं वो लपेट दिए जाएंगे और इलेक्शन की तरफ ये मामला को लेकर जाएंगे। अब उसमें मजीद डेवलपमेंट हुई और उसमें उस वीलॉग में मैंने ये भी कहा था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग टाइप कोई मामला जो है वो बन सकता है कि क्या मामला सारा है जो नेशनल डायलॉग की तरफ जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, बनाएंगे। अब जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है कि जनाब ये तो आप लोग तो सब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, तमाम सियासतदान बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आप सबको इकट्ठे बिठाना है हमने, और इकट्ठे बिठा के एक टेबल पे बिठा देते हैं, वहां ये मामला कर लें। और फिर अंसार अब्बासी साहब और जो सहेल वड़ाइच साहब हैं उनकी इतला ये है कि वो इमरान खान से मिले थे, और इमरान खान साहब भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि 2-3 पॉइंट हैं जिन पे हम इकट्ठे बैठ सकते हैं। एक तो इलेक्शन इस्लाहत है, इलेक्शन इस्लाहत वो तो कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता मैं, फिर वो क्या करेंगे। और दूसरा कहते हैं माशी एजेंडा हो सकता है, और तीसरा वो नए आर्मी चीफ के तकर्रर की बात कर रहा है। और इमरान खान ने ये भी ओपनली कहा है कि ऐसा कर लें कि जनाब आप जो सीनियर मोस्ट वाला मामला है, फार्मूला है, वो इख्तियार कर लेंगे, जो भी सीनियर मोस्ट आएगा कानून ऐसा बन जाए कि वो आर्मी चीफ होगा, जो भी सीनियर मोस्ट होगा। इस तरह की बातें चाहते जो है वो कह रहे हैं कि जनाब स्टेब्लिशमेंट कह रही है मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए, इनको इकट्ठा बनाना ज़रूरी है, बैठ मुठ जाएँ। और फिर ये खबर भी उन लोगों ने दी है, उन साफियों ने, वो कहते हैं कि इमरान खान हो सकता है कि सदर को खत लिखे, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट को उस तरह मुदाखलत नहीं करेगी ओपनली। सदर को खत लिखेंगे, सदर को कहेंगे जनाब आप एक फार्मूला तय कर लेना कि हम सबको इकट्ठा बिठाएं, और वो कहते हैं जनाब वो सॉफ्ट इंटरवेन करेगी, वो यानी नरम 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 हल्की हल्की सी वो मुदाखलत करेगी और मुज़ाकरात पर बिठाएगी इनको, कहेंगे ना। और फिर मुज़ाकरात तो फिर वो इलेक्शन की तरफ, ये तो फिर इमरान खान जीत गया ना, फिर वो गैर जानबदार कैसे होगी। गैर जानबदार है तो वो करने दे, देखें क्या होता है, मामला देखने दे। अगर वो फिर तो इमरान खान जो एक मुर्दा घोड़ा था उसमें जान डाल दी इन्होंने, नवाज शरीफ की बात ना मानकर, वो मैं कहता हूं कि वो नून लीग का दरवेश है, उसकी बात नहीं मानी इन लोगों ने, उसको जिच कर दिया। ये शहबाज शरीफ वगैरह ने जाके जनाब कभी कोई एजाज सादक जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, GHQ से निकल के रावलपिंडी के गेट नंबर 4 से निकल के लंदन, लंदन से गेट नंबर 4, पता नहीं क्या। इसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ है, सारी गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी साहब को तो काट और बढ़ गया, जो उन्होंने, वो तो जहां भी कदम रखते हैं जरदारी साहब, वो अपनी कारीगरी दिखाते हैं और उस कारीगरी के नतीजे में वो जहां भी जाते हैं कामयाब होते हैं। कभी
वो अगर बलूचिस्तान की हुकूमत गिरानी हो तो वो भी गिरा लेते हैं, नून लीग की जब गिराई थी इन्होंने। और कौमी असम्बली से इनकी अक्सरियत भी नहीं, अगर सेनेटर मुंतखब करवाना हो यूसुफ रजा गिलानी को वो भी करवा लेते हैं। जो वो अगर वो अकलियत में होते हुए अपनी सादिक संजरानी को जब पिछली दफा बनवाया था तो उस वक्त उन्होंने वो भी कामयाब करवा दिया था, उसको बना लिया था चेयरमैन सेनेट। और फिर शजाज से खत लिखवाना कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बड़ी बात है। तो सबसे ज्यादा फायदा तो इमरान खान को और उसके बाद आसिफ अली जरदारी को हुआ। वो खुद कहता है इमरान खान को, हम उनके साथी कहते हैं कि हम तो यार अवाम में जाने के काबिल नहीं थे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, ये तो फायदा हो गया हमारा कि हमने एक नया बयानिया बनाया और उस बयानिए की बुनियाद पे हमारे मुर्दा घोड़े में वो जान पड़ गई। अब इसमें ये नून लीग वाले सोच लें इन्होंने क्या करना है, लंबे पड़ना है या सियासत। अगर ये अभी इलेक्शन में चले जाते हैं नून लीग वाले, जैसा कि कहते हैं कि अगस्त में जनाब असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर इलेक्शन में चले जाएं, और ऐसी खबरें भी हैं कि आर्मी चीफ कहता है कि मैं अपने होते हुए इलेक्शन करवा दूं। ये कोई आपके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करवा सकता और कोई बंदा नहीं होगा इलेक्शन करवाने वाला कि मेरे होते हुए इलेक्शन हो जाए तो मैं जरा शफाफ इलेक्शन करवा दूंगा, मैं टेबल पे बैठा दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा क्या नहीं कर दूंगा। और सारा जो मामला है वो फेवर में जा रहा है इमरान खान के। इनको अग्रेसिव खेलने का इन्होंने फैसला किया है, अग्रेसिवली खेलेंगे, जिस तरह इमरान खान को इमरान खान की जुबान में जवाब दिया जाएगा, ये सोच रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाते हैं और वो जामन बन जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि कम से कम अगले 5 साल के लिए वो नून लीग की सियासत जो है ना, वो जो अप्रैल में बल्कि मार्च अप्रैल में बड़े अरूज पे थी, लोग टिकटों पे बिकने के लिए तैयार थे कि टिकट दे दें हम पीटीए को छोड़ देते हैं। फिर वो सूरत हाल जो है वो जो अब सूरत इससे भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी। और इसका फायदा जरदारी साहब के बारे में कि वाह क्या बात है जनाब, मंजा हुआ सियासतदान है, जो मैंने जिक्र किया कि लोग उनके बारे में सोचते हैं कि जनाब वो मुफाहमत का बादशाह और पता नहीं क्या का। जरदारी साहब को इससे फायदा होगा। हमारे अवाम जो हैं आम वोट वो समझते हैं कि जनाब जरदारी साहब जहां चले गए फिर वो हार नहीं होनी, वहां पे जीत ही जीत है, तो वोट बैंक भी बढ़ेगा उनका। इमरान खान पहले ही छा गया हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है और जो मुफाहमती फार्मूला लेके आए हैं आप एस्टेब्लिशमेंट, इसका भी नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। पंजाब हुकूमत बचाने का एक ही तरीका मैंने जिक्र किया है, बयानिया ही बनाना है। वैसे तो मुझे बचते हुए नजर नहीं आ रहे। बयानिया बनाने के लिए या तो अदालत का बाईकाट कर दें या फिर तमाम जो इत्तेहादी हैं वो इकट्ठे होकर चल जाए, नहीं जनाब फुल बेंच बनाओ। फुल बेंच में फिर ये नई तशरीहों का मामला शुरू हो जाएगा। 63A की जो तशरीह पहले की गई है उसको दोबारा रिविजिट करने का मामला आ जाएगा, नजरसानी का मामला आ जाएगा। फिर में भी कुछ 2-3 माह निकल जाएं और 2-3 माह में अगर ये बचा लेते हैं। और एक और जो इशू बना हुआ है, अगर नून लीग फर्ज करे वफाक में हुकूमत करती भी रहती है, वो पंजाब में गवर्नर राज भी लगा देती है, लेकिन ये अदालतें जो हैं वो चलने ही नहीं देंगी। जो अदालतों का रवैया बाजार नजर आ रहा है, जैसे मरियम कहती है लाडले को फायदा पहुंचाना, तो फिर वो अगर ये गवर्नर राज पंजाब में लगा के इनकी हुकूमत मुअत्तल कर देते हैं तो फिर भी एक इशू बन जाएगा कि जनाब ये अदालतें जो है बहाल कर देंगे। किसी को गिरफ्तार करते हैं वो उसी वक्त रात को अदालत खुलती है तो वो उसका वो गालियां देते रहे, जो मर्जी कहते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये एक तासर बन गया हुआ है अवाम में आम। और फिर अगर वो वफाकी हुकूमत इनकी अच्छे काम भी करती रहे फर्ज करें, तो उसका जो क्रेडिट होगा वो सवाई हुकूमतों को ऑटोमेटिक जाएगा। जो खराबियां होंगी वो नून लीग की हुकूमत के खाते में जाएंगे। हालांकि वो नून लीग की हुकूमत नहीं है, वो सारे इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन खाते में शहबाज शरीफ के पड़ेगी। बहरहाल ये इनकी जो गलत फैसला जो था हो गया। रूलिंग वाला मामला भी जो है वो कुछ लोगों ने जो मशवरे दिए थे उनको इन्होंने वो दरे खुद एतनाज जिसको कहते हैं नहीं समझा और फिर भुगत रहे हैं। अब भुगते जो भी होना है। बहरहाल वो ये एक जो तरीका मैंने बताया है वो बहरहाल आज अदालत ने जो थोड़ा बहुत प्रेशर में समझता हूँ कि ये हुआ कि आज की बजाय फैसला जो है वो
पीर मंगल पे चले गए और कोई फर्क नहीं पड़ा। लार्जर बेंच बनता, फुल कोर्ट बनती, फिर तो बात समझ में आती थी। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।